बांग्लादेश में बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कुल 299 सीटों में से 211 सीटें जीतकर बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल की है। दूसरे नंबर पर जमात का गठबंधन रहा है, जिसे 77 सीटें मिली है और इसके अलावा 8 सीटें अन्य को मिली है। इस चुनाव में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी थी। शेख हसीना वैसे भी अपदस्थ होने के बाद भारत में रह रही हैं। तारिक रहमान अपने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है और 2006 के बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हुई है। 2006 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी और उस समय पर्दे के पीछे से तारिक रहमान ही सत्ता चला रहे थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति जब वहां बनाए गए थे, उस वक्त तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो कि खालिदा जिया के सत्ता में रहने के समय के मामले थे और उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। 2008 में वो जेल से बाहर आए थे मेडिकल ग्राउंड पे और उसके बाद वो लंदन चले गए थे अपना इलाज कराने और उसके बाद से 2008 से वो लंदन में ही रह रहे थे। इस तरह से खालिदा जिया के पुत्र की ये देश में वापसी ऐतिहासिक जीत के साथ हुई है। दूसरी ओर जमायते इस्लामी का दूसरे नंबर पे आना, 77 सीटों का गठबंधन जो जीता है, उसमें वो स्टूडेंट्स संगठन भी शामिल है जिसने शेख हसीना को अपदस्थ करने में अहम भूमिका निभाई थी और इस तरह से वो संगठन भी इस बार चुनाव हारे हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। जमाते इस्लामी वहां का कट्टरपंथी संगठन है जिसने शरीयत लागू करने की बात कही, जिसने महिलाओं को सत्ता से दूर रहने की बात कही और जिसने देश में अल्पसंख्यक के खिलाफ मुहिम चलाया था, वो पार्टी है जमाते इस्लामी। और ऐसे में उसके 77 सीटों तक, उसके गठबंधन के 77 सीटों तक जाना भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। सबसे खास बात यह है कि जमायते इस्लामी भारत से सटे इलाकों में जीती है। ये भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जमायते भारत में घुसपैठ कराने से लेकर कट्टरपंथ फैलाने तक में उसका रोल रहा है। भारत को अपनी सीमा की चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। चुनाव में महिलाओं के खिलाफ एक गजब का एनवायरनमेंट था। महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया। देश में 54 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 30 दलों ने महिलाओं को टिकट ही नहीं दिया। बीएनपी ने 11 महिलाओं को खड़ा किया था, जिसमें से 6 महिलाएं जीत कर पहुंची हैं। 299 सीटों में मात्र 7 सीटों पर महिला प्रतिनिधि पहुंची हैं सदन तक। ये महिलाओं की उस देश में ये हाल है जिस देश में सालों तक 2 ताकतवर महिलाएं सत्ता पर बैठी रही। ऐसे देश में जमाते इस्लामी जैसा संगठन आता है जो ये कहता है कि महिलाओं को पूरे कौम का नेतृत्व करने दिया ही नहीं जा सकता, उनका घर से बाहर निकलते ही नैतिक पतन हो जाता है। ऐसे संगठन को विपक्ष में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है।